नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नो योर एज में। आज हम मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के चैप्टर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपके फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, हार्डनेस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड टफनेस, ये सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ लोड की बात करेंगे, जो कि बेसिकली टेंशन, कंप्रेशन, शियर, बेंडिंग और टॉर्जन टाइप के होते हैं। इनकी डिटेल लिखने को भी एग्जाम में आ सकती है, तो हमें विद फिगर इसको तैयार करना होगा। इसके बाद हम स्ट्रेस और उसके टाइप की बात करेंगे, जो कि बेसिकली 3 टाइप का होता है: टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। इसी तरीके से हम स्ट्रेन की बात करेंगे और उनके टाइप्स की: लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन एंड वॉल्यूम स्ट्रेन। ये दोनों क्वेश्चन, स्ट्रेस और उसके टाइप, स्ट्रेन और उसके टाइप, ये सभी एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। इसके बाद जो इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। हमारे सिलेबस में 2 मटेरियल के स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हैं, जो कि है डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल। कभी कभी एग्जाम में डक्टाइल मटेरियल ना लिख के माइल्ड स्टील लिखा हुआ आ जाता है, और कभी कभी ब्रिटल मटेरियल ना लिख के कास्ट आयरन या ग्लास लिखा होता है। तो इसके स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हमें ड्रॉ करने को आते हैं। सबसे पहले हमें ये प्रॉपर ड्रॉ करना आना चाहिए, और फिर जितनी भी इसमें लिमिट्स होती हैं, जैसे कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम और डक्टाइल मटेरियल की अगर हम बात करें, तो उसमें इलास्टिक लिमिट होती है, अपर यील्ड पॉइंट होता है, लोअर यील्ड पॉइंट होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस होती है और ब्रेकिंग स्ट्रेस होती है या ब्रेकिंग पॉइंट होता है। हमें ये पता होना चाहिए कौन सा पॉइंट डायग्राम में किस जगह बनता है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है। सेम इसी तरीके से हमें ब्रिटल मटेरियल के लिए फ्रैक्चर पॉइंट का नॉलेज होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हुक्स लॉ और पॉइजन रेशियो, ये दोनों सिंगल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। फिर हम आते हैं ई, जी और के पे। ये ई, जी और के है क्या? यंग मॉड्यूलस, शियर मॉड्यूलस और बल्क मॉड्यूलस। एग्जाम में आपसे इंडिविजुअली भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन यंग मॉड्यूलस, डिफाइन शियर मॉड्यूलस, डिफाइन बल्क मॉड्यूलस, या आपसे तीनों एक साथ भी पूछ सकता है। इसके अलावा इसी टॉपिक से आपको रिलेशन निकालने को भी आ सकता है कि ई और जी के बीच में क्या रिलेशन होता है, उसको डिराइव करिए, या ई और के बीच में, या जी और के बीच में क्या रिलेशन है, उसको डिराइव करिए। एक और क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट बनता है, जिसमें ई, जी और के, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, उसको डिराइव करने को भी एग्जाम में आता है। अब हम आते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन पे और मेथड्स टू रिड्यूस स्ट्रेस कंसंट्रेशन पे। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। थर्मल स्ट्रेस एक छोटा सा टॉपिक है, आपको तैयार रखना चाहिए। फिर चैप्टर 1 से न्यूमेरिकल आते हैं, और आपको एग्जाम में एटलीस्ट एक न्यूमेरिकल इस टॉपिक से जरूर मिलेगा। चेंज इन लेंथ, चेंज इन डायमीटर एग्जाम में पूछा जाता है। स्ट्रेस स्ट्रेन और पॉइजन रेशियो निकालने को भी आता है।
उसके बाद थर्मल स्ट्रेस भी एग्जाम में निकालने को आ जाता है। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।